लेकर किस तरह एक्साइटेड? देखना चाहता हूँ मैं कि मुझे एम एस धोनी ने किस तरह दिखाया है पिक्चर में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। आई विश हिम ऑल द बेस्ट और देखते हैं क्या होता है पिक्चर में। युवराज, आपकी लाइफ काफी स्ट्रगलफुल रही है, मैसेज देखिए, तो कभी आपने प्लान आउट किया है कि आपके ऊपर भी कोई बायोपिक बने, और बने तो कौन होगा जो आपको प्रेजेंट करेगा स्क्रीन पर? देखिए अभी डिसाइड नहीं किया, वैसे तो एक्टर मैं भी बड़ा अच्छा हूँ लेकिन आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट। आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री अगेन, दैट्स माय मोटिवेशन। होपफुली इफ आई कैन डू दैट, और उसके बाद जिस दिन क्रिकेट खत्म होगी आई कैन थिंक अबाउट इट। देश के सबसे बड़े खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी पे फिल्म बन रही है, आप किस तरह उसका इंतजार? देखिए, आप ट्रेलर देखा आपने? मैंने भी देखा, बड़ा अच्छा लगा और आई एम श्योर मूवी ज़बरदस्त होगी। जिस तरह से दिख रहा है ट्रेलर में, I really think it's going to be one of the best sports movie. So looking forward to it. और कौन खिलाड़ियों के चाहते हैं इंडिया के बायोपिक बने? युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, और भी ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जिनकी लाइफ अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई क्रिकेटर्स की आप देखते हैं जहाँ पे उनकी बायोपिक्स बनती है, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमेशा आई थिंक ये बहुत साल पहले मूवीज आके गई है, आने वाले वक्त में भी आती रहेगी, पर लेकिन अभी फिलहाल सचिन पाजी पे मूवी बन रही है तो उनके ऊपर भी आई थिंक लुक फॉरवर्ड करा। उनकी भी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशन रहेगी और आई एम श्योर यूवी धोनी के बाद अगर किसी की मूवी बननी चाहिए तो यूवी की। आपके ऊपर अगर फिल्म बन रही है तो कौन अभिनेता होगा? रणबीर कपूर। यार ऑनेस्टली मैंने ऑफ कोर्स उसके बारे में सुना। I think Sushant Singh, right? He's doing it, and I think he's doing a wonderful job. I mean, of course, धोनी का तो सबसे बड़ा हाथ है। मैं आज पूनम पांडे उन्हीं की वजह से, so I would love to go and watch that film, of course. फिलहाल मैं इस वीकेंड पे अपनी वीकेंड मना लूँ, यहाँ पे मैं वही प्रमोट कर रही हूँ, of course. आप पूनम मैम, एक सवाल है, जो 17 जवान शहीद हुए कश्मीर में, आप क्या कहना चाहिए? व्हाट आर योर मैसेज? ये मरवाएगा, ये कपड़े में तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। I'm not gonna say that. I'm not gonna say that. Thank you very much. MS धोनी फिल्म आ रही है, उसको लेकर क्या अपेक्षाएं हैं? MS धोनी के ऊपर फिल्म आ रही है, उसको लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। आई थिंक उनकी एक ऐसी कहानी है जो हर कोई जानना चाहता है और हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। जनरली जब मैंने हाँ करी और मैं प्रिपेयर कर रहा था और जब शूट कर रहा था तो ज़्यादा मैं ये सोच नहीं रहा था कि ऑडियंस इसके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन एक मेरे जहन में एक बात थी कि क्योंकि MS अभी खेल रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुअल रेफरेंस है उनका, तो वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से वो ग्लव्स ऐसे करते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो सही करनी थी मुझे। तो मुझे बस ये लग रहा था कि लोग मुझे बस समझ लें कि हाँ मैं MS हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग विजुअल रेफरेंस है MS का। तो ये एक मेरे जहन में बात थी, लेकिन ट्रेलर में आई थिंक 3 मिनट के ट्रेलर में जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, अगर हम 3 मिनट में ये कन्विंस कर सकते हैं तो फिर 3 घंटे में तो अच्छा ही लगेगा। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, इधर सुशांत, जस्ट यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने कहा मोटू पतलू से 2 जनरेशन सर्टनली जैसे बोलते हैं कि समझ पाएगी, जुड़ पाएगी। आपकी फिल्म जब MS धोनी की बात करती हूँ तो ये वो जनरेशन है जो आपको देख रही है, लेकिन चैलेंजेस भी आपके लिए वो रोल प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि वो शख्स ऑलरेडी प्ले कर रहा है। सो जब ऐसे रियल लाइफ शख्स जो सामने खेल रहा हो, नाम कमा रहा हो, उसको प्ले करना कितना टफ था आपके लिए? टफ इस वजह से नहीं होता कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं जब तक फिल्म रिलीज़ के कुछ 2-3 हफ्ते पहले से सोचने लगता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन तब तक मैं नहीं सोचता, तब तक मैं बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ। मैं एक्साइटमेंट देखता हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। 2004 में मैं कितने उनको स्टॉक करके उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to understand. Sorry, what was your question? So exactly. So it was not tough vis-a-vis that. It was tough because the most important thing we actors are supposed to do is to convince ourselves that we are the characters. And since I had such a strong visual reference of Dhoni, so it was a very difficult task for me. So it was a complete immersion. So that when I was shooting on the first day, I was not pretending to be Dhoni, I was Dhoni. जैसे मैंने बोला कि
क्योंकि हमें आउटपुट पता है कि इस तरीके का होना चाहिए, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज मिक्स है, क्योंकि जो एक्टर एक प्रोसेस करता है अपने आप को कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए, वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, लेकिन साथ में क्योंकि विजुअल रेफरेंस है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ इमिटेशन भी है। तो इन दोनों का जो एमैलगमेशन है उससे ये कैरेक्टर निकालना था जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप पहले नहीं करते तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, और मैं एक्साइटमेंट के लिए काम करता हूँ। पहले दिन जिस दिन मैं ट्राई कर रहा था उसी दिन आई थिंक किरण मोरे सर मुझे ट्रेन कर रहे थे। पहले दिन ही आखिर में कुछ मैं लगाने लगा था, और हमारे पास एनालिस्ट थे जिन्होंने फ्रेम वाइज एमएस के सारे शॉट्स मुझे दिए थे कि कब कैसे वेट ट्रांसफर होता है। तो पहले दिन ही हो गया था, लेकिन द थिंग वाज व्हेन आई वेंट बैक आई रियलाइज दैट आई हैड अ पेन, एंड मुझे फ्लोटिंग रिब में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, बिकॉज यू हैव टू स्टॉप द मोमेंटम, यू हैव टू गो बैक, योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट। तो 2 हफ्ते की छुट्टी मिली, लेकिन हाँ अभी हेलीकॉप्टर अच्छे से उड़ता है। और स्टार देना है तो 5 आउट ऑफ 5, बहुत अच्छी मूवी। 5 स्टार 4 है मेरी तरफ से। 5 आउट ऑफ 4.5। 5.5। वो डेफिनेटली 4.5, बोथ रिकमेंडेड। थैंक यू। 4 5 में से 4। 5 ऑफ कोर्स 5। 10 में से 10, 10 में से 10। स्टार इसके लिए स्टार क्या, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड था ये तो, धोनी तो। 5 फुल। ऑल स्टार। 5 में से 15। धोनी हमारा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। 2019 का वर्ल्ड कप भी जल्दी धोनी लेके आएगा। धोनी कभी रिटायर नहीं होगा। 5 में से 5 आउट ऑफ 4.5। 4.5। 5। 5 में से 4.5 नहीं, मेरे साइड से अगर मुझे देना हो 5 स्टार बहुत कम पड़ जाएंगे, मिनिमम में 10 15। 4 4.5। 4 दूंगा। कितने में, 10 में से या कितने में? 5 में से मैं 6 स्टार दूंगा। 5 में से आई वुड लाइक टू गिव 4। 5 and 5। So I would rate this movie 6 on 5. कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से? 4.5। कितने स्टार देंगे 5 में से? 4. 4. Awesome movie. Dhoni! It was just an awesome movie. Bap. Superb, awesome. Awesome. 100 crore, 300 crore, 500 crore क्रॉस से पक्का है। डायलॉग कौन सा था? मही मार रहा है। माही जोर से मार रहा है, बहुत मारेगा माही, बहुत आगे जाएगा। माही बहुत आगे जाएगा। क्लाइमैक्स, विनिंग शॉट, फैंस गूज़बम्स, पागल हो गए, सब रो रहे थे, सब देखा, सब रो रहे, सीधी बात है। बड़ी है, 3 घंटे की पिक्चर है यार। पिक्चर अच्छी है, इंटरवल के बाद अच्छा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्टिंग की है और अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी। जस्ट ए नाइस मूवी, सबको देखनी चाहिए, अच्छी है। बस एक्टिंग तो अच्छी थी, फुल थोड़े बहुत सीन्स काटे हुए, लेकिन बाकी सब पिक्चर एक नंबर है। ऑसम पिक्चर भाई, बहुत अच्छी थी। ऑसम मूवी। दिस इज द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। दिस इज एक्टिंग, दिस इज द बेस्ट रेटिंग ऑफ द MS धोनी। अच्छी है। बहुत अच्छी लगी। ऑसम, बहुत अच्छी थी। मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैं आया फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और सुशांत सिंह की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। सर ब्रिलियंट है। मैं कुछ स्टेट क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो धोनी, उत्तपा, इन सब से तो हम मिल चुके हैं, बट जो जर्नी है जो आज देखने को मिला है, ब्रिलियंट है सर। ये ऐसा मूवी में एक्टिंग काउंट नहीं करता है सर, क्योंकि स्क्रिप्ट ही ऐसा था। ब्रिलियंट। सुशांत सिंह राजपूत अच्छा कोई नहीं कर सकता था। धोनी की गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ ही है साक्षी, एक और एक गर्लफ्रेंड के बारे में दिखाया था, बट मूवी वॉज ब्रिलियंट। देखना चाहिए। मूवी अगर मैं बोल दूंगा तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। धोनी। माही इज द ग्रेट। दिखा रहे, ये खेलता है ना हमारा ग्रुप। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा लगता है, कैप्टन से एक हीरो है, वो लेजेंड है, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लगे, उसके रियल लाइफ के स्टोरी बताई गई, कैसा क्या। धोनी तो नहीं बन सकता, पर धोनी जैसा जरूर बनूंगा। अनटोल्ड स्टोरी, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे मूवी में, और रियलिटी में भी उसकी डेथ हुई है वहाँ पर, तो वो एक अनटोल्ड स्टोरी थी। हाँ, उसके जो फ्रेंड सर्कल है, कैसे फ्रेंड सर्कल ने उसको सपोर्ट किया, वो लोग कैसे मस्ती करते थे, वो सब कुछ था उसमें।
पिक्चर में डायलॉग वही है, कैप्टन इज एज गुड एज अ टीम। भैया चाय पियेंगे का? एक्चुअली मतलब जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में धोनी क्यों नहीं आए, वो ये मूवी की तरफ से हमें पता चलेगा, बिकॉज उसको हम पहले से बहुत फॉलो करते थे ए क्रिकेट में, बट अंडर 19 में वो युवराज थे, कैफ थे, बट वो क्यों नहीं थे, वो सारा स्टोरी मूवी में पता चलेगा। और जैसे टाइटल है अनटोल्ड स्टोरी, यानी मैंने फेसबुक पे भी डाला है कि अनटोल्ड स्टोरी है, तो आई थिंक लोगों को देखना चाहिए पिक्चर, बहुत अच्छी मूवी थी। वो उसकी जो पहले एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में नहीं पता था सबको, जो पता चल गया। इट वाज रियली नाइस। और जो क्या नाम है उसका, सुशांत, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, सुपर्ब एक्टिंग, रियली नाइस एक्टिंग। डायलॉग तो कौन सा, वो खाली फोन वाला याद है, जब वो फोन पे बात करता है। चाहेगा वो। हाँ हाँ, औरंगाबाद दूर नहीं है, नजदीक है, आ जाओ, दो चला जाता है। वो अच्छा था, वो क्या करता है? वो था ना, वो जो बोला देश के लिए कुछ बोला ना, वो तभी वो देश। We are serving India. We are serving nation. We are all servants and we are serving nation. We all are serving nations. धोनी 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 धोनी। बहुत अच्छी थी मूवी, काफ़ी अच्छी थी। वाह, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्टिंग किया सुशांत राज। उसमें धोनी का लव स्टोरी पता चला, उसके इमोशंस थे। जनाब आपने जिस पर्सन को देखा बट उसके बाद आप जानते नहीं थे, वो यहाँ पे आके बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाती है। क्रिकेट लाइफ आपको पता था, लेकिन उसको जो इमोशंस, पर्सनल लाइफ था, वो सब पता चला। एंड हाउ जेंटल ही इज, उसके बारे में पूरा डिस्क्लोज हुआ। एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग, आपको 2 मिनट के लगे नहीं कि वो एक्टर है, ऐसा लग रहा है वो रियल लाइफ धोनी है। कौन सा डायलॉग बोलो भैया, अब आप खाओगे, अब मैं जाऊँ? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। कि धोनी के अपन बहुत बड़े फैन हैं। कोई जो उनकी लव स्टोरी थी पहली जो वाइफ थी उनकी, उसका उसमें बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। और आप भी देखो मूवी, पसंद आएगी आपको। It was great, really inspiring. All dialogues, in fact, it was actually living Mahendra Singh Dhoni's life. So inspiring, such a great captain, you know, how everything is, which all his hard work is shown behind the screen. It's not easy to become Indian captain and win the World Cup, and Dhoni has just proved, and this movie just shows his entire life, so it's great. बहुत अच्छा था, फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ थोड़ा रोमांटिक हुआ था, बट फर्स्ट हाफ वाज टेरिफिक। हाँ, कॉमेडी एंगल भी था, अच्छा था, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था। Movie was amazing. Expected this from Neeraj Pandey. Acting was excellent. Sushant was damn good. And other actors too. Anupam Khel and everyone else. जो चीज़ें नहीं मालूम थी MS के बारे में वो पता चली। कॉमेडी नहीं है इतना, नो, वो जैसे है मैच के टाइम वैसे ही वो है। जो उसकी पूरी लाइफ कैसे मेहनत करके वो आगे क्रिकेटर बना है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मर जाती है, उसके बाद साक्षी का रोल, सब ऑसम है, A to Z। बोलिंग 10 बार देखो फिर भी बोर नहीं होगा इंसान। बेस्ट मूवी, बेस्ट अब तक की। बहुत इमोशनल कंटेंट है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मरी, उसके डैडी की वजह से वो रेलवे में जाता है, फिर भी डैडी के लिए क्लाइमैक्स तो और सेंटी।